हेलो जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर दियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। एक दफ़ा फिर बहुत ही पेनफुल स्टोरी लेके आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ और होपफुली आप लोग ठीक होंगे। कहानी कुछ इस तरह है कि कोहिस्तान के पैलेस डिस्ट्रिक्ट में मसूद जो वहाँ के डीएसपी हैं, उनके बिल्कुल एक लड़की को जरगा ने उनको कत्ल करने का फ़ैसला सुनाया। एक लड़की नहीं, दो लड़कियों को, जिसमें से बाकायदा फिर उसी लड़की का वालिद साहब जो उसी जरगा के हिस्सा थे, रुकन थे उसी जरगा के, उन्होंने अपने बेटी की जान ली। और दूसरी बेटी जो उन्हीं बेटी के साथ, उनको भी जरगा ने कत्ल करने को कहा है। उनकी भी जान खतरे में। अगरचे उनके पेरेंट्स को ऐसे पुलिस ने हैंड ओवर किया है, लेकिन कुछ हद तक सिक्योरिटी गारंटीड किया है कि शी शुड मस्ट बी सिक्योर। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में, ये जो मर्डर क़ैरत के नाम पे लोगों को कत्ल करना, ये काफ़ी ज़्यादा मामूल की बातें बन चुकी हैं और आप लोग बेहतर जानते हैं। तो पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जितने आप जहाँ कहीं भी पसमानदगी ज़्यादा, वहाँ ये सब कुछ हमें देखने को मिलते हैं। एक वालिद साहब अपनी बेटी की जान लेते हैं। एक बहन की जान उसका भाई लेने जा रहे हैं, उसको कत्ल करने जा रहे हैं, और उनको सर्टिफाइड किया जा रहा है कि गैरत पे नाम पे हमने किया है। चलो ठीक है, ये हम मानते हैं कि किसी हद तक जस्टिफिकेबल तो है नहीं, ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती उसकी कि एक इंसान की जान लेना किसी भी मज़हब में, किसी भी कानून में दुनिया के ऐसी बात नहीं है कि आप किसी इंसान की जान लेना चाहेंगे। तो यहाँ की जो सिचुएशंस हैं, जरगे ने एक लड़की को कत्ल करने का फ़ैसला सुनाया और उसी लड़की को बदकिस्मत वालिद साहब उसका वो फ़ैसला एक्सेप्ट करके, या फिर उसी जरगा में बैठ के, जरगे का हिस्सा बन के, वो फिर उसे ऐसा अक़दाम कर रहे हैं अपने भाई के साथ, यानी लड़की के चचा के साथ। तो दो लड़कियां, जिसका सोशल मीडिया पर एक पिक्चर कुछ लड़कों के साथ वायरल होता या किसी मुकामी अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट वगैरह से अपलोड होता है, और इसको लेके ये बात इतनी सीरियस बनती है कि अब किसी भी सूरत में उसी लड़की को कत्ल करना है, नहीं तो वहाँ के मुकामी लोगों की, इलाके की इज़्ज़त, इलाके की गैरत हाथ से निकल जाएंगी। ये उनकी मेंटलिटी है, वहाँ के लोगों की मेंटलिटी है। तो सबसे पहले अगर उसकी रूट लेवल पे आप लोग जाएंगे, ऐसी किस्म की सिचुएशंस ये आती कहाँ से? ज़ाहिरी बात है, मेरी और आपकी हिस्ट्री आप उठा के देखें। अगर आप जनरल ज़िया-उल-हक जैसे शख्स, जिसकी ये पैन इस्लामिज़म जिसका मिशन हो, और फिर पूरे पाकिस्तान को इस्लामाइज़ करना उनका मिशन हो, अगरचे बहुत सारे देगर मज़ाहिब के लोग इस मुल्क में रह रहे हैं, अगरचे मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड, मुख्तलिफ़ एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं, तो आप फिर ऐसे मुल्क की फ़्यूचर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ऐसे मुल्क की फ्यूचर का आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो ज़ाहिरी बात ही, ये सब कुछ ही आपको देखने को मिलेगा अगर आपके भी मुल्क में कुछ 2-3 डेकेड्स पहले ऐसा शख्स गुज़र गया हो। और इसके अलावा जो खुशाइन बात यह है कि केयर टेकर सीएम खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने नोटिस ली है कि ऐसी किस्म की चीज़ें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होंगी, और इस वाक़ई की इन्वेस्टिगेशंस का उन्होंने सख्ती से नोटिस लिया। और दूसरी बात, जिस लड़की को कत्ल किया है, उसी लड़की के साथ तस्वीर में जो सोशल मीडिया पर अपलोड हुई थी, दूसरी लड़की भी शामिल थी, उसके साथ 2 लड़कियां इस चीज़ में इन्वॉल्व थी। और लेकिन खुशकिस्मती से वो जो दूसरी लड़की है वो अब तक सिक्योर है, मतलब उसको कत्ल नहीं किया गया। अच्छा, यहाँ आप लोगों के जहन में ये भी मैं इजाफ़ा करूँ आप लोगों के नॉलेज में, कि ऐसी किस्म की वाक़यात अगर आप मर्द के साथ कंपेयर करें, जो भी इक्वली, ज़ाहिरी बात है अगर गैरत का नाम आपके जहन में आए तो उसमें मर्द और औरत दोनों शामिल होती हैं, लेकिन मर्द के जो पेरेंट्स होते हैं, मर्द के जो घर वाले होते हैं, उनकी मेंटलिटी कुछ ऐसी होती है कि वो अपने भाई या अपने बेटा या अपने जो भी उनकी फैमिली का हिस्सा, जो भी मेंबर है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से
फाइनेंशियल अटैचमेंट होती है उनके साथ कि अगर हम इस अपने बच्चे को, अपने बेटे को कत्ल करते हैं तो वो कल परसों हमें हमारे लिए 2-4 पैसे भी कमा सकते हैं। वो हमारी स्ट्रेंथ है। अगरची वो 2 नंबरी कर रहे हैं, अगरची वो वही काम करेंगे जिसको हमने औरत के लिए ये डिफ़ाइन किया है कि अगर ये लिमिट, ये बाउंड्री औरत क्रॉस करेंगी तो हम इसको कत्ल करेंगे। लेकिन अगर मर्द एग्जैक्टली वही बाउंड्री जिसको क्रॉस करेगा तो नो इशू, क्योंकि उसके भाई, उसके पेरेंट्स, उसकी सब कुछ, चचा, जितने भी लोग हैं जो इनको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे और उनकी वो जो गलती है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे होंगी। तो अगर ऐसी हमारी मेंटेलिटी होंगी और लड़के को ये सब कुछ डिफेंड करेंगे लेकिन लड़की को नहीं डिफेंड करेंगे, क्योंकि लड़की उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, लड़की उनकी ताकत नहीं है, लड़की उनके लिए 2-4 पैसे नहीं कमा सकती, क्योंकि हमने उनका जो बुनियादी हक छीन लिया है। हमने उनको इजाज़त नहीं दिया है कि वो यूनिवर्सिटी जाएंगी, हमने उनको वो हक नहीं दिया है कि वो कॉलेज जा सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, पायलट बन सकती हैं, वॉटेवर, क्योंकि वी हैव नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस एंड वी बिलीव इन जेंडर बेस्ड वायलेंस। जहाँ कहीं भी ऐसे किस्म की वाक़यात होती हैं, हमारे अपने रिश्तेदारों में ये सब कुछ हो गया है, ऑनर किलिंग्स और बहुत सारे, एक दो की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। तो फिर मेंटालिटी क्या होती है लोगों की, बाहर के लोग, रिश्तेदार उनको अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, कि आपने लड़की को मारा। लेकिन लड़का के लिए, मर्द के लिए यह मेंटालिटी बिल्कुल भी नहीं है। उनको किसी भी, कहाँ भी, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, नोबडी वुड लाइक टू अप्रिशिएट समवन, कि अगर वो किसी न किसी हद तक मर्द के ख़िलाफ़ ये जा सकते हैं। दूसरा, ये जो लड़की है इसका नाम रिया बीबी है, और वो वही बदकिस्मत लड़की है जो सिर्फ एक तस्वीर, एक पिक्चर, 18 साल उनकी उम्र है, और एक पिक्चर की वजह से डांस करते हुए या वहाँ बग़ैर डांस करते हुए, जो भी है, उसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। आप अंदाज़ा करें, एक 18 साल बच्ची जिनकी कितनी ख्वाबें होती हैं, कितनी ड्रीम्स होती हैं, उन्होंने कितना अपना फ्यूचर सोचा होगा, लेकिन उसको कत्ल करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके वालिद, उसका बाप ही होता है। वही बाप जिन्होंने एक 6 महीने की बच्ची, 1 साल की बच्ची, जिनको प्यार दिया होगा और उसी बच्ची का प्यार लिया होगा। जितनी भी बार 6 महीने की बच्ची, 1 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 18 साल तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसी बच्ची ने अपने वालिद साहब को कितनी दफ़ा प्यार से पापा बोला होगा, कितनी दफ़ा उनके लिए चाय पकाई होगी, कितनी दफ़ा उनके लिए रोटी का प्रिपरेशंस किया होगा, उनकी मोहब्बत का हिस्सा बन गई होंगी, उनके कपड़े धोए होंगे, उनके जूते पॉलिश किए होंगे, उनके लिए वो सब कुछ किया होगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी लड़की से इस माशरे में, पाकिस्तान में, एंड देन स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये सारी चीज़ें जिससे आज हम गुज़र रहे हैं, 200-400 साल आगे जाके लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे वाशी लोग गुज़र गए होंगे हमारे आबा व अजदाद में, जो ऐसी जुर्म एंड क्राइम्स वो मुब्तला थे। तो मेरे ख़्याल में अगर आप लोग सोचें, हमारे जो ये जनरेशन्स हैं, ये जो हमारी जिस 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, हमसे 200-400 साल आगे आप जाके सोचें तो दैट्स वाज द ब्लैक एरिया। ना सोशल मीडिया, ना टेलीफोन, ना इंटरनेट, कुछ भी नहीं, ना लैंड कम्युनिकेशंस। मतलब लोग इस दुनिया में रह के भी एक दूसरे से बेखबर रहे कि इस कॉन्टिनेंट में, बरआज़म में कौन लोग रह रहे हैं और इस बरआज़म में कौन लोग रह रहे हैं। आज 21st सेंचुरी है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। लोग एक बटन की क्लिक से दुनिया के किसी भी कोने में जो कुछ होने जा रहा है, हमें सीधा साफ वही कुछ दिखाई देगा। वहाँ आसपास के लोग जिनको इतनी जल्द नहीं खबर पहुँचेंगी जितना हमें दूर हज़ारों
किलोमीटर, सैकड़ों माइल्स, हज़ारों किलोमीटर माइल दूर खबर पहुंचेगी। तो ग्लोबल विलेज बनने के बावजूद भी आज भी पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं, पूरा पाकिस्तान इस प्रॉब्लम्स में, इस मसले में मुब्तला है। तो कुछ ना कुछ तो गलत है। क्या वजह है कि बाहर दुनिया में लोग महज़ब बन चुके हैं, लोग इंसानियत पे बिलीव करते हैं, लोग मॉडर्न आइडियोलॉजीज़ पे बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसीज़ एंड वट एवर सो मैनी आइडियोलॉजीज़ एंड सो मैनी सिस्टम दे हैव डिफाइंड देयर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो मेरे और आपके मुल्क में क्या चल रहा है? तो क्या वो यही पेरेंट्स और जरगे वाले, जिन वहशी लोगों ने, जिनको जरगा भी कहना मुनासिब नहीं है, उन्होंने फैसला सुनाया कि लड़की की जान लिया जाएंगे कोहिस्तान में, मेरे और आपके इलाके में, क्या सिर्फ वही लोग कसूरवार हैं इस चीज़ में? बिल्कुल भी नहीं। इसमें अगर सबसे पहले कोई कसूरवार है तो वो मेरी और आपकी रियासत है, वो मेरी और आपकी इदारे हैं। पास्ट में हो या अब हो, किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने इंटरफेयर की है। यहाँ लोगों की मेंटलिटी को उन्होंने किस तरह कंट्रोल की है वो आप लोगों को मालूम है और मुझे भी मालूम है। अगर आपकी बजट का, आपकी एनर्जी, आपकी रिसोर्सेस, आपकी रुपए एजुकेशन से ज़्यादा बंदूक पे खर्च होंगी, सिक्योरिटी पे खर्च होंगी, डिफेंस पे खर्च होंगी, तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। दैट्स दिस ऑल थिंग विल बी नॉर्मल, ए नॉर्मल रोटीन। अगर आपका रिलेशनशिप अपने सारे पड़ोस के साथ ऐसा होगा जिस तरह के मेरा और आज का आपका अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ है, कौन सा बॉर्डर आपका सिक्योर है सिवाय चाइना की ओनली बॉर्डर्स के? हमारे उनके साथ कुछ नेशनल इंटरेस्ट है, मुफादात हैं, हो सके वो भी कल परसों उसके साथ भी अगर हमारा ये जारिहाना, हमारे ये करेक्टर्स रहेगा जो हमने डिफ़ाइन किए हैं आइडियोलॉजी अपनी, कि ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमारे डोमेन है, अगर इस आइडियोलॉजी और डोमेन से कोई बंदा इधर उधर हो जाए उनकी खैर नहीं है। इंटेलेक्चुअल्स को, जो हमारी दानिश्वर लोग हैं, उनको हमने गले से पकड़ा हुआ है, या उनकी जान ली है, या उनके लिए इस ज़िंदगी को जहन्नम बनाया हुआ है। तो इस मुल्क का फ्यूचर डिसाइड करने वाले अगर यही मेंटलिटी के लोग होंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान की फ्यूचर से? इस मुल्क की बेहतरी के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर अभी तक हमारी आइडियोलॉजी हमने ये फिक्स कर रखी है, एक ख़ास, हमने इस्लाम का एक ख़ास वर्जन अपने लिए डिफ़ाइन किया है कि ये वर्जन होगा, ये इस्लाम होगा, ये भी अपने खुद हमने डिसाइड किया है। हम सही इस्लाम भी नहीं ला सकते, हम सही जमहूरियत भी नहीं ला सकते, क्योंकि ऐसा करने में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे हजरात हैं जिनकी इतनी जो खूबसूरत ज़िंदगी है, उनकी जिनकी इतनी जो खूबसूरत चल रही है, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो फिर हम ऐसा नहीं सोच सकते और ऐसा हो भी नहीं सकता। अब हमारी सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? ये जो बकवासियात हमें देखने को मिल रहा है गैरत के नाम पे, दर दर दर, इसको मारो, इसको मारो, मुझे मारो, आपको मारो, ये मारो मारो से इसके अलावा भी कोई कुछ करने को होते हैं लोगों के लिए, या फिर यही कुछ होता है पाकिस्तानियों के लिए? इसी दुनिया से निकलने का एक ही सलूशन है कि जितने भी मल्टी एथनिसिटीज़ पाकिस्तान में रह रहे हैं, मल्टी एथनिक ग्रुप रह रहे हैं, जिनकी अपनी कल्चर्स, अपनी जो वो हैं, पश्तून्स, बलोच, सिंधी, जितने भी लोग रह रहे हैं यहाँ मुख्तलिफ एथनिसिटी के, उनको हमने एक्सेप्ट करना होगा कि दे डिज़र्व देयर हिस्ट्री टू वर्क विद दैट। उनके लिए हमने, तो फिर शायद जब सारे पाकिस्तानी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी बने, सारे लोग इस यूनिटी पे बिलीव करें और सारे लोग इस चीज़ पे यकीन करें कि हम वाकई, हमारे लिए कुछ हो रहा है, हमारे लिए, हमारे मुफादात के लिए भी रियासत काम कर रही है, तो फिर प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो इतने हमारे प्रॉब्लम्स होंगे कि हम ये ऐसी उन्हीं तरफ हमारा तवज्जो ही नहीं होगा जिस तरह के आज है। क्या आप कह सकते हैं कि ये जो हम चल रहा है ये हमारे प्रायोरिटीज़ में शामिल है कि इस पर हम काम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी किस्म की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और सब्सक्रिप्शन के बाद कमेंट सेक्शन में ये लोग ज़रूर ये आप लोग बताइएगा कि क्या हम रोक सकते हैं, किस तरह रोक सकते हैं ऐसे किस्म की वाक़या। थैंक यू सो मच, गुड बाय, खुदा हाफिज़।